हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल डिटेल्ड वीडियो हमने बनाने शुरू करे हैं वो काफी ज्यादा आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आज भी एक शॉकिंग तरीके का वीडियो आने वाला है आपकी तरफ कि पुष्पा जो थी एक्चुअली के अंदर अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया वाली वो मूवी नहीं थी जिसने इसको बड़ा स्टारडम दिलाया था। तो ये स्टारडम आया कहाँ से? हमें तो यही पता था कि भैया पुष्पा ने ही इनको इतना बड़ा स्टारडम दिलाया है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्टारडम है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से आया है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आया गया हो गया पुष्पा के साथ, तो आप बोलोगे कि जरा थोड़ा सा समझा दीजिए। और उसको समझाने के लिए मैंने पूरा वीडियो के अंदर 10 पॉइंट का पूरा एनालिसिस आपके लिए करा। ये ऐसी एक अनटोल्ड स्टोरी होगी जहां पर आपको दिखेगा कैसे एक तेलुगु सुपरस्टार ने ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लिया नॉर्थ इंडिया बेल्ट को भी with his charisma. Of course there was strategy, of course there was some controversies, of course there was planning behind it. देखो सबसे बड़ी जो बात है वो थी एक हिडन इन्फ्लुएंस की, जिसको सबने आजकल थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है, लेकिन इस स्टार ने बता दिया कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की और प्री पैंडेमिक और ड्यूरिंग पैंडेमिक एरा की, जहां पर लोग सोच रहे थे कि यार हम नई नई मूवीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें आफ्टर बाहुबली। और जो बिगेस्ट फाउंडेशन रखा इनकी ग्लोरी के अंदर वो रखा गोल्ड माइंस ने। मतलब मजा ही आ गया। गोल्ड माइन ने इनकी मूवी एक के बाद एक यूट्यूब के अपने चैनल के ऊपर डालनी शुरू करी और वहां से सूर्या द सोल्जर को 150 मिलियन व्यूज मिले। सारा नाडू को मिले मैसिव 350 मिलियन भाई साहब, मतलब गजब लेवल। डीजे को मिले 150 मिलियन, रेस गोरम को मिले 50 मिलियन व्यूज, और ऐसे अल्ला वेंकुटा मरुले 250 मिलियन पहली रिलीज में, और दूसरे रिलीज जब दोबारा से इसको किया गया वो उसने करे 50 मिलियन और आए तो 250 मिलियन व्यूज इसको डिजिटल मीडियम में मिले, जिससे ये डिजिटल सेंसेशन बन गए। अब किसी को पता नहीं था कि इतने बड़ी सेंसेशन होते चले जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ यूट्यूब ही इस तरीके का कंट्रीब्यूटर था कि और भी कुछ अंडरकरंट चल रहे थे? अंडरकरंट था ढिंचैक तरीके से टीआरपीस का आना ढिंचैक टेलीविजन पे। जो मेरा सेकंड पॉइंट है, अगर आपने गौर किया होगा तो टीवी के ऊपर भी इनकी 2 से 3 की रेटिंग, टीवी रेटिंग आनी शुरू होगी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है ढिंचैक चैनल के ऊपर। सोनी मैक्स ने भी उस तरीके के डब्ड वर्जन चलाने लग गए, तो सारा नाडू को सबसे ज्यादा टीआरपी की रेटिंग आई थी 2.8, और वो एक बारी 3 की भी टचिंग करी थी जब फर्स्ट टाइम वो रिलीज हुआ था। तो मैसिव तरीके का इनका स्टारडम आना शुरू हो गया। तो तीसरा पॉइंट अब ये होता है कि भाई जब टीवी आना शुरू हो गया, यूट्यूब आना शुरू हो गया, फिर भी पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी ज्यादा तो नहीं समझ में आ रही थी। ये पुष्पा के रिलीज होने से पहले ऐसा क्या था? तो कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसको कहा जाता है भगवान की नजर में कि लक फेवर्स द ब्रेव। तो साउथ सिनेमा का जो चलन चलना शुरू हुआ 2018 से लेकर 2024 के अंदर, उसके अंदर नए नए एक्टर्स की तलाश भी शुरू हो गई, जहां पर प्रभास जैसे एक्टर और स्पेसिफिकली अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स को स्पेशल हाईलाइट मिले बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्टाइलिंग। और अल्लू अर्जुन को एक इस तरीके का स्टार को बताने की कोशिश करी जा रही थी, जो कि सक्सेसफुल भी हुई, जिसको डांस भी आता है, इमोशंस भी आता है, और सीमलेसली ये हर एक हाउस होल्ड के अंदर इजीली घुस गया, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड भी बन जाता था, अच्छा बच्चा भी बन जाता, अल्ला वेंकुटा मरु फैमिली मूवी भी हो जाती थी, और सोल्जर जैसे सटकेल जो इसने रोल्स करे उससे ये हर ऑडियंस से कनेक्ट करने लग गया। तो अब भाई साहब यूट्यूब भी हो गया, टीवी भी हो गया, टाइमिंग एकदम करेक्ट हो गई, बट एक और बड़ा सीक्रेट था जो उनके हाथ लग गया, वो था चौथा नंबर का पॉइंट, गीता आर्ट्स का एडवांटेज। इनके जो फादर साहब हैं आलू अरविंद, उनकी गीता आर्ट्स एक पावर हाउस है। उन्होंने इनकी मूवीज बैक टू बैक अच्छे तरीके से प्रमोट भी करी, उनका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, बड़े बड़े बजट्स पे इन्होंने मूवीज बनाई। अल्ला वेंकटा मुलु जैसी, या फिर पुष्पा द राइज के अंदर भी उनके पैसे लगे हुए हैं, पुष्पा द रूल के अंदर भी उनके पैसे लगे हुए हैं, एंड ही हैज मतलब लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर हिज राइजिंग पॉपुलैरिटी। चेरी ऑन द केक एक और चीज होगी कि छोटी मोटी कंट्रोवर्सी बॉलीवुड से भी आ गई, जिससे डायरेक्ट कंपैरिजन में अल्लू अर्जुन जीत जाते हैं। कैसे? जब हिंदी का थिएटिकल रिलीज होने वाला था उनका अल्ला वेंकुटापुरम मलू का, तो उसको रोक दिया गया क्योंकि कार्तिक आर्यन की एक रीमेक मूवी शहजादा आने वाली थी, और फिर कंपैरिजन शुरू हो गई कि अल्लू अर्जुन कैसे दिखते हैं, कार्तिक आर्यन कैसे दिखते हैं, कौन ज्यादा टैलेंटेड है, और उसमें स्टैंप लगा दी कि अल्लू अर्जुन ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ तक के सुपर स्टारडम वाले सलमान खान कि जो सिटी मार्क वाला जो गाना था, जब उन्होंने रीमेक किया तो उसके स्टेप्स कंपेयर हो गए अल्लू अर्जुन से, और बोल दिया गया कि भाईजान भी इनके सामने कुछ नहीं है। इवन पुष्पा द राइज के अंदर जो अनपॉलिश लुक है वो ये बोला गया कि बॉलीवुड के जितने भी आजकल के सितारे हैं और जो क्लोजेस्ट मैच है इनके टैलेंट के अंदर, जो सब कुछ ही कर सकता था
वो था ऋतिक रोशन, वो भी इनके आसपास नहीं है। तो कंट्रोवर्सीज ने बहुत सारी डिबेट्स करी, मास अपील लेके आए, तो ये पुष्पा ने ऐसा क्या चेंज कर दिया इनकी जिंदगी के अंदर, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज थी। वो ये थी कि एक ग्रेट मास अपील वाला इंसान था जिसको डिजिटल पे और बाकी जगह पे कंपेयर किया जा रहा था, बट उसको डिलीवर करना था और उसने डिलीवर किया सबसे मुश्किल टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में 365 करोड़ रुपए की मूवी डिलीवर करके, जिसके अंदर से 100 करोड़ हिंदी बेल्ट के अंदर आ गए। मैसिव क्रेज हो गया। ऊ अंटवा जैसे जो गाने थे, श्रीवली जो गाने थे, वो ट्रेंड सेटर बन गए। और यहाँ तक कि जो उनका चप्पल डांस था जिसमें चप्पल उतर जाती है, वो कॉपी करा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने। और जब आप मीम कल्चर के अंदर आ जाओ तो फिर स्काई इज द लिमिट। बट पुष्पा की जो सक्सेस थी, क्या वो इनकी सक्सेस सबसे बड़ी सक्सेस थी? उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो ही इज ए कंप्लीट एक्टर। इनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट्स रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मूवी जो थी बहुत बड़ी हिट थी। 20 मूवी कर चुका है भाई, जिसमें 4 ब्लॉकबस्टर हुई हैं। पुष्पा द राइज, अल्ला वेंकटापुरम मलू साराराडू और जो रेस गुरम है, ये इनकी सुपर ब्लॉकबस्टर मूवीज के अंदर आती है और 7 हिट्स दे चुका है। डीजे मूवी आ गई, चाहे इसमें गोयाली आ गई या फिर देशमारू आ गई, बहुत सारी ऐसी हिट्स हैं जो इन्होंने दी हैं। और 3 फ्लॉप मूवीज भी दी हैं, वरुडू हो गई या फिर सूर्या हो गई या फिर हैप्पी हो गई। तो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी जो ओवरऑल जो कलेक्शंस थी इन सब 20 मूवीज की, वो 250 करोड़ से ज्यादा की थी। इनको एक कंसिस्टेंट डिलीवरी करने वाला एक्टर एट द बॉक्स ऑफिस का स्टैंप ऑलरेडी लग चुका था। और नेल इन द कॉफिन जिसे बोलते हैं, चेरी ऑन द केक, वो हो गया पुष्पा द राइज। तो सक्सेस तो रिमार्केबल थी, जो इसको बॉलीवुड से बिल्कुल अलग बनाता था और वो अलग बनाता भी चला जाएगा, क्योंकि जो बिगेस्ट एक्टर है जो बॉलीवुड के अंदर, जो इनको टक्कर दे सकता है, इनसे बेटर शायद कुछ कर सकता है, उसकी जो मास अपील है वो सिर्फ अर्बन है। जैसे कि ऋतिक रोशन की, वो केटर करते हैं एक अर्बन ऑडियंस को, लेकिन अल्लू अर्जुन ने ये बैलेंस बहुत अच्छे से बनाया है। उनकी जो इमोशनल जर्नी रही है और जो एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं, चाहे डांस स्टाइल रहा है, वो स्मॉल टाउन के लिए भी अलग से है और जो अर्बन ऑडियंस है उनके लिए भी अलग से है। तो वेल कनेक्टेड है वो, ऊपर से लेके नीचे तक। तो विड्थ बहुत अच्छी इनको मिल जाती है। ठीक है, अब आगे अगर हम ये देखें कि जो इनकी पॉपुलैरिटी है, क्या वो इंटैक्ट रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने इमेंसली बज़ क्रिएट कर रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ जाता है कि जब $2 बिलियन का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो जाता है पुष्पा द रूल का, तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी सीक्वल है पुष्पा 2, यानी कि वो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन जाती है 2024 की। और शायद ये सबसे बड़ी 2024 की ओवरसीज में कलेक्शन करने वाली भी मूवी बन जाएगी। और त्रिविक्रम सिंह नवाज के साथ इनकी एक और मूवी गीता आर्ट्स के साथ ही डेवलपमेंट के अंदर है, जो 250 करोड़ के बजट में बनेगी। संदीप रेड्डा वांगा भी AA23 की अभी अनटाइटल्ड मूवी है, उसको भी करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी सीन होने वाली है। कुछ बॉलीवुड कोलैबोरेशन भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद YRF भी इनको अप्रोच कर रहा है फॉर अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सक्सेस जो होती है वो आती तो है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी आती है। तो कैन ही टेक द सक्सेस फॉर ग्रांटेड, और ये स्टिल हैज टू इम्प्रूव टू मेंटेन अ स्टारडम स्पेसिफिकली इन द हिंदी बेल्ट फॉर अ पैन इंडिया स्टारडम कंसिस्टेंटली। और क्या वो प्रभास से सीख सकते हैं? प्रभास का लैंग्वेज का एक इशू है, जो वो हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते और क्रिटिसाइज भी होते हैं। तो इनको भी अपनी हिंदी जो है थोड़ी सी फ्लुएंट करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी फॉरेन एक्ट्रेसेस ने भी बहुत अच्छी हिंदी बोलनी शुरू कर दी है, तो ही कैन ऑल्सो डू दैट। बहुत जल्दी नहीं है, अभी डब्ड वर्जन करो, लेकिन 2-4 साल के अंदर इंप्रूव कर जाओ। स्काई इज द लिमिट देन। और दूसरा, अवॉइड एक्सपोजर टू, मेरे ख्याल से पुष्पा टाइप ऑफ रोल, क्योंकि अगर आप हिंदी बेल्ट की बात करें तो ये रेगुलरली रगड़ वाले जो रोल हैं वो एक ही एक्टर के ऊपर बार बार देखना लोग पसंद नहीं करते। दे लाइक वैरायटी। अनलाइक अगर आप साउथ की बात करें तो वहां पर सेम तरीके की चीज चल जाती है। तो अल्लू अर्जुन, to conclude, North India के अंदर was not born overnight. It was a careful strategy. There was dub content, there was strong production house backing up, और there was a solid foundation as well, because Pushpa the Rise came from his own production house and from a very good director as well. So everything was planned. It was almost like taking his father's legacy forward. और जिस तरीके से इनका लिंकेज भी है चिरंजीवी साहब से, तो कहीं ना कहीं फिल्मी बैकग्राउंड से ही आते हैं और वेल कनेक्टेड होते हैं। वो अलग बात है कि चिरंजीवी से के जो फैमिली है और इनका थोड़ा बहुत कट्टी बट्टी चलता रहता है, दैट इज फेयर एनफ। बट टू हिज क्रेडिट, अल्लू अर्जुन, he was not born with Pushpa the Rise. He was born much earlier. Now he's not just born, he's flying. Bye bye.